हाँ भाई, अगला टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिव विकिरणों की प्रकृति। रेडियो एक्टिव विकिरणों की प्रकृति। देखो, रेडियो एक्टिव विकिरण आपने पढ़ी थी। रेडियो एक्टिव विकिरण 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अल्फा विकिरण, दूसरा बीटा और तीसरा गामा विकिरण है। पढ़ी थी अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6। चलो भाई, इन अल्फा बीटा गामा विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है इसके लिए सन 1902 में रदरफोर्ड ने कोई प्रयोग किया। जो आपके पास में रेडियो एक्टिव विकिरण थी, अल्फा बीटा गामा विकिरण थी, एक्चुअली आपने अल्फा 6 पढ़ा था, तो अल्फा 6 में पढ़ा था जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन अल्फा कणों या अल्फा विकिरणों के द्वारा होता है तो उसे अल्फा 6 कहते हैं, ऐसे ही पढ़ा था। और बीटा में बीटा विकिरण ऐसे था। तो आपके पास में रेडियो एक्टिव विकिरण है वो 3 प्रकार की हैं, अल्फा बीटा गामा। लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति को समझने के लिए सन 1902 में रदरफोर्ड ने कोई प्रयोग किया। उस प्रयोग में उसने क्या किया, उसने एक कांच की प्याली ले ली या कांच का कोई पात्र ले लिया। ये कौन है आपके पास में, कांच का पात्र है, और कांच के पात्र में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां रख दिया, इसमें भर दिया कोई। ये कौन है आपके पास, रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ इस कांच की प्याली में भर दिया उसने, ठीक है ना। अब देखो, यहां उसने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव लगा दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो कैसा लगा दिया, माइनस। मतलब इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया, यहां 2 प्लेट लगा दी और दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया। जिस प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा वो प्लेट धनात्मक हो गई, जिस प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा उस प्लेट को क्या बोल दिया, ऋणात्मक प्लेट हो गई, है ना। धनात्मक प्लेट को अपन एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड 2 हो गए, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। एनोड कैसा होता है आपके पास में, पॉजिटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। अब देखो, रेडियो एक्टिव विकिरण पदार्थ यहाँ भरा हुआ है। अब यहाँ से विकिरण निकल रही है, यहाँ से विकिरण निकल रही है, तो कुछ विकिरण इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार, कुछ विकिरण इस प्रकार से चलेगी, कुछ विकिरण इस प्रकार चलेगी। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने पाया कुछ विकिरण तो इस प्रकार चली गई धनात्मक प्लेट की ओर, कुछ ऋणात्मक प्लेट की ओर, और कुछ सीधी सीधी चली गई। ये कैसी है आपके पास में, धनात्मक प्लेट है। ये कैसी है, ऋणात्मक प्लेट है, ठीक। एक्चुअली मैं बात करना चाहूँ, ये प्रयोग तब किया था, तब किसी को पता नहीं था कि आपके पास में जो रेडियो एक्टिव विकिरण है वो 3 प्रकार की हैं, अल्फा बीटा गामा नहीं। सबसे पहले कौन जानकारी कर रहा है इनके लिए, ज्ञान लगा रहा है, रदरफोर्ड ज्ञान लगा रहा है। उसने क्या किया, एक पात्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ भर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और अब देखता है, उसने देखा कुछ विकिरण इधर चली गई, कुछ विकिरण इधर चली गई, कुछ विकिरण इधर चली गई। ऐसा हुआ तो उसका खोपड़ा खराब हो गया। ऐसा होता हुआ देखकर उसका खोपड़ा खराब हो गया। किसका, रदरफोर्ड का। फिर उसने ज्ञान लगाया, यार कुछ विकिरण कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रही है, इसका मतलब ये विकिरण इधर ही जा रही है। इसका मतलब ऐसे सोचो, इन विकिरणों को इस प्लस टर्मिनल वाली प्लेट से प्यार हो गया, ऐसे है, इनको इससे आकर्षण हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है भाई।
इन विकिरणों को इस प्लेट से आकर्षण हो रहा है, इन विकिरणों को इस प्लेट से आकर्षण हो रहा है, लेकिन ये ऐसी है जिनको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्सन, ऐसी है। अब देखो यार अट्रैक्शन कब होगा, जब प्लस को माइनस के पास लेके आएंगे तभी आकर्षण होगा। ये तो पहले से ही फिक्स है कि ये जो आपके पास प्लेट है वो प्लेट कैसी है, आपके पास ये प्लेट है, वो प्लेट आपके पास धनात्मक प्लेट है। अब ये पदार्थ आएंगे, ये पार्टिकल, ये विकिरण आएंगी, ये कैसी आएंगी, ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक होंगी, ये विकिरण ऋणात्मक होंगी तभी इनमें आकर्षण होगा। इसका मतलब उसने लगा लिया कि जो विकिरण धनात्मक प्लेट पर आ रही हैं वो उन विकिरणों पर कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, और जो विकिरण नेगेटिव प्लेट पर आ रही हैं उन विकिरणों पर कौन सा आवेश है, और जो विकिरण न कोई सी भी प्लेट पर नहीं जा रही वो विकिरण कैसी हैं, उदासीन है। ठीक है ना। उसने कहा कि जो विकिरण ऋणात्मक प्लेट पर की ओर आकर्षित हो जाती है उन विकिरणों पर धनात्मक आवेश होता है, अतः इन्हें अपन क्या कहते हैं, अल्फा विकिरण कहते हैं। क्या कहेंगे, अल्फा विकिरण। इन अल्फा विकिरणों पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है बेटा। कौन सा होता है, सॉरी हाँ धनावेश होता है। ठीक है ना। दूसरा, फिर उसने दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि वे विकिरण जो ऋणात्मक, वे विकिरण जो धनात्मक प्लेट की ओर जाती हैं, वे विकिरण जो धनात्मक प्लेट की ओर जाती हैं उन विकिरणों पर ऋणावेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। अतः इन विकिरणों को अपन क्या कहते हैं, बीटा, क्या, बीटा विकिरण कहते हैं, बीटा विकिरण कहते हैं। ये अल्फा हो गई और ये बीटा हो गई, और जो प्लेटें किधर भी किसी भी डायरेक्शन में इनका आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता, सीधी सीधी चली जाती है, इट मीन उनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, उदासीन विकिरण है, उनको उसने क्या नाम दे दिया, गामा विकिरण नाम दे दिया। क्या दे दिया बेटा, गामा। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था रेडियो एक्टिव विकिरणों की प्रकृति। सन 1902 में रेडियो एक्टिव विकिरणों की प्रकृति समझाने के लिए रदरफोर्ड ने कोई प्रयोग किया। इस प्रयोग में उसने एक कांच के प्याले में रेडियो एक्टिव पदार्थ को भर लिया तथा इसके पास 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। जब इस प्रयोग में इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने पाया कि कुछ विकिरण सीधी चली जाती हैं, अर्थात उन पर कोई आवेश नहीं होता, अतः वह गामा विकिरण कहलाती हैं, तथा कुछ विकिरणें कौन सी प्लेट की ओर चली जाती हैं, धनात्मक प्लेट की ओर चली जाती हैं। तब इन धनात्मक प्लेट की ओर चली जाती हैं, तब इन विकिरणों पर ऋणावेश पाया जाता है। कौन सा आवेश है, ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है ना। अतः इन विकिरणों को बीटा विकिरण कहते हैं, और जो विकिरण ऋणात्मक प्लेट की ओर जाती हैं उन पर कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा, उन्हें अल्फा विकिरण कहते हैं। खत्म। चले, चलो।